इमेजिन करो सुबह 6 बजे तुम कोचिंग जा रहे हो, रात 2 बजे तक तुमने लास्ट रिवीजन किया, घर में सबकी उम्मीद सिर्फ तुम पर टिकी है और एग्ज़ाम से एक दिन पहले व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है, भाई पेपर लीक हो गया, आंसर की ये रही। ये सिर्फ चीटिंग नहीं है, ये 10 से 15 साल की मेहनत, एक पूरी जनरेशन का फ्यूचर और देश के साथ ओपन बिट्रेयल है। नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ एजुकेशन सिस्टम एक्सपोज करने वाली नहीं बल्कि एक ऑनेस्ट कंपैरिजन है। इंडिया कितना पैसा एजुकेशन पर खर्च कर रहा है, पहले की सरकारों से आज की गवर्नमेंट बेहतर है या सिर्फ ब्रांडिंग ज़्यादा है, पिछले 10 से 15 सालों में कितने पेपर्स लीक हुए, दुनिया की कंट्रीज जैसे चाइना, फिनलैंड, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन हमसे आगे कैसे निकल गए और सबसे इम्पॉर्टेंट, एजुकेशन से इंडिया एक्चुअल सुपर पावर बन सकता है या ये सिर्फ स्पीच का डायलॉग है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि एंड में हम एक क्लियर रोड मैप डिस्कस करेंगे इंडिया को एजुकेशन सुपर पावर बनाने के 5 असली स्टेप्स। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेटा क्लियर करते हैं। यूनेस्को और वर्ल्ड बैंक के नंबर्स क्या कहते हैं। 2015 से 2024 के बीच इंडिया ने लगभग 4.1% से 4.6% तक अपना जीडीपी एजुकेशन पर खर्च किया। सेम पीरियड में गवर्नमेंट के टोटल बजट का लगभग 13.5% से 17.2% हिस्सा एजुकेशन पर गया। 2021 में पीक 4.6% ऑफ जीडीपी तक गया, लेकिन 2022 में ये 4.12 के आसपास आके रह गया। यूनियन बजट 2025-26 में एजुकेशन सेक्टर के लिए लगभग 1.28 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए गए। ये पिछले साल से 6.5% ज्यादा है, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो 6% ऑफ जीडीपी का टारगेट देती है, उसके सामने ये अभी भी कम है। सिंपल लैंग्वेज में पैसा बढ़ रहा है लेकिन उतना नहीं जितना देश के फ्यूचर के लिए जरूरी है। अब आते हैं पॉलिटिक्स पर। क्वेश्चन क्लियर है, यूपी का रिकॉर्ड वर्सेस एनडीए का रिकॉर्ड। एजुकेशन पे सच में किसने ज्यादा खर्च किया। वर्ल्ड बैंक के लॉन्ग टर्म डेटा को अगर देखो तो 1997 से 2014 के बीच इंडिया का एवरेज स्पेंडिंग लगभग 3.5% के आसपास ही घूमा। कुछ सालों में 3.1% से 3.3% जैसा लो लेवल भी था। 2015 के बाद वाली गवर्नमेंट का पीरियड में स्पेंडिंग थोड़ा ऊपर गया, 4.1 से 4.6% की रेंज में आ गया। एक तरफ से देखो तो करंट गवर्नमेंट ने एजुकेशन को थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी दी जीडीपी टर्म्स में, लेकिन दूसरी तरफ एक शॉकिंग चीज है, एजुकेशन मिनिस्ट्री का एक्चुअल रुपी बजट 2010-11 में 37,500 करोड़ के आसपास था, जो 2025-26 तक 1.28 लाख करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन सेंटर का पूरा बजट जो परसेंटेज एजुकेशन को मिलता है वो 2014-15 में 6% के आसपास गिरकर 2024-25 तक लगभग 1.5% तक आ गया कुछ एनालिस्ट के हिसाब से। यानी जीडीपी का टोटल परसेंटेज थोड़ा बेटर हुआ है, लेकिन सेंट्रल बजट के अंदर एजुकेशन का शेयर स्क्वीज हुआ है। ज्यादा पैसा डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सिडीज जैसे एरियाज में गए। तो हम ये बोल सकते हैं पहली वाली सरकार ने एजुकेशन को नेग्लेक्ट किया, आज वाली सरकार भी स्पीच में एजुकेशन को हीरो बनाती है, लेकिन बजट में आज भी एजुकेशन सपोर्टिंग एक्टर ही है। ये न्यूट्रल ट्रुथ है, किसी ने भी 6% जीडीपी वाली कमिटमेंट ऑनेस्टली अचीव नहीं की। अब आते हैं सबसे पेनफुल पार्ट पर, पेपर लीक्स। अगर सिर्फ 1-2 केस होते तो हम इसको एक्सीडेंट बोल देते। प्रॉब्लम ये है कि अब ये सिस्टम बन चुका है। इंडिया टुडे के डेटा एनालिस्ट के मुताबिक सिर्फ 2019 से मिड 2024 तक कम से कम 65 एग्जाम पेपर लीक्स रिकॉर्ड हुए। एक और डिटेल रिपोर्ट के हिसाब से लास्ट 7 इयर्स में 70 से ज्यादा पेपर लीक्स, 15 स्टेट्स और 1.7 करोड़ से ज्यादा एस्पिरेंट्स डायरेक्टली अफेक्ट हुए। न्यूज लॉन्ड्री एनालिसिस कहता है पिछले 10 साल में लगभग 89 पेपर्स लीक केसेस मीडिया रिपोर्ट्स में डॉक्यूमेंट हुए, जिससे 6.5 करोड़ कैंडिडेट्स इम्पैक्ट हुए। सोचो 6.5 करोड़ फॉर्म्स का क्या मतलब है। हर फॉर्म के पीछे एक फैमिली, एक घर, एक सपना। कुछ अगर एग्जांपल्स को हम देखें तो वो है नीट यूजी 2024, ऑल इंडिया मेडिकल एंट्रेंस, जिसमें एलिज्ड लीक और इरेगुलरिटीज के बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट, कोर्ट केसेस और स्टूडेंट्स का ट्रस्ट ब्रेकडाउन देखने को मिला। पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट, टीचर रिक्रूटमेंट, स्टेट पीएससी एग्जाम्स, राजस्थान, गुजरात, बिहार, यूपी, सब जगह पेपर लीक्स और कैंसिलेशन।
अब सरकार ने क्या किया, 2024 में एक सेंट्रल लॉ पास हुआ, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन एग्जाम्स एक्ट 2024। इसके अंडर इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के लिए 3 से 5 साल की जेल, 10 लाख तक का फाइन, ऑर्गेनाइज माफिया के लिए 5 से 10 साल की जेल, मिनिमम 1 करोड़ का फाइन, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज के लिए भी 1 करोड़ तक की पेनल्टी और एग्जाम कॉस्ट रिकवर करने का प्रोविजन। पेपर पर लॉ काफी स्ट्रांग लगता है, ग्राउंड पर स्टूडेंट्स को अभी भी नीट, एनईटी, स्टेट एग्जाम्स, पीएससीज में लीक्स, कैंसलेशंस, प्री टेस्ट फेस करने पड़ रहे हैं। अब एक ग्लोबल जूम आउट करते हैं। क्या सिर्फ इंडिया कम खर्च कर रहा है या बाकी कंट्रीज एजुकेशन को और सीरियस लेते हैं? लेटेस्ट अवेलेबल डेटा से अप्रॉक्सीमेट पिक्चर कुछ ऐसी है। इंडिया 4.1% टू 4.6% ऑफ जीडीपी इन रिसेंट ईयर्स में, यूएसए लगभग 5.4% ऑफ जीडीपी प्लस पर स्टूडेंट स्पेंडिंग इंडिया से कई गुना ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया अराउंड 5.2%, यूके अप्रॉक्सीमेटली 5% के आसपास, कनाडा रफली 5% टू 5.5% की रेंज में, फिनलैंड 6% के करीब, जहां सिस्टम वर्ल्ड क्लास माना जाता है। फ्री एजुकेशन, हाईली ट्रेन टीचर्स, लो होमवर्क, हाई लर्निंग आउटकम्स। चाइना अराउंड 4% ऑफ जीडीपी, लेकिन एब्सोल्यूट वॉल्यूम इतना ह्यूज है कि करोड़ों में स्टूडेंट्स को एसटीईएम, इंजीनियरिंग, वोकेशनल स्किल्स मिल रही है। यूक्रेन वॉर से पहले 5% के आसपास और कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी एजुकेशन को कोर पब्लिक प्रायोरिटी बकेट्स में रखा जाता है। ग्लोबल एवरेज पब्लिक एजुकेशन स्पेंडिंग लगभग 3.8% के आसपास है, तो इंडिया परसेंटेज टर्म्स में दुनिया के एवरेज से स्लाइटली ऊपर है। प्रॉब्लम ये है कि पर स्टूडेंट स्पेंडिंग लो है। क्वालिटी, टीचर ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च आउटपुट, इन सब में इंडिया अभी भी डेवलप कंट्रीज से बहुत पीछे है। परसेंटेज का गेम देखोगे तो इंडिया थोड़ा रिस्पेक्टेबल लगता है, लेकिन जब क्लासरूम के अंदर जाकर देखते हो तो बेंच टूटी हुई है, फैन खराब, टीचर एब्सेंट, ये पिक्चर कोई सुपर पावर वाली नहीं लगती है। अब सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं, सॉल्यूशंस भी डिस्कस करना जरूरी है। अगर कल तुम एजुकेशन मिनिस्टर होते तो तुम क्या करते? चलो 5 क्लियर पिलर्स में बात करते हैं। पिलर 1, 6% ऑफ जीडीपी, स्लोगन नहीं, डेडलाइन। एनईपी 2020 क्लियरली बोलता है इंडिया को एजुकेशन पर 6% ऑफ जीडीपी स्पेंड करना चाहिए। अभी हम 4 to 4.5% तक ही अटके हुए हैं। इसको नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स में फेस मैनर से 6% तक ले जाना होगा। लेकिन सिर्फ बजट बढ़ाना काफी नहीं, सैलरी, ब्रिक एंड मोर्टार से हटकर टीचर ट्रेनिंग, डिजिटल कंटेंट, काउंसलिंग, R&D पर फोकस करना जरूरी है। फंड्स का अंडर यूटिलाइजेशन बंद करना होगा। 2020 से 2023 के बीच कुछ सालों में सिर्फ 82% से 94% तक ही एलोकेटेड फंड्स यूज हुए हैं। देखो साफ बात, पैसा सैंक्शन कर देना और पैसा एक्चुअली में क्लासरूम तक पहुंचना, इन दोनों के बीच में ही देश का फ्यूचर खो जाता है। पिलर 2, पेपर लीक प्रूफ सिस्टम। लॉ आ गया, अब सिस्टम बदलना पड़ेगा। स्टेप्स जो रियलिस्टिकली लिए जा सकते हैं: फुली इनक्रिप्टेड डिजिटल क्वेश्चन पेपर्स, लास्ट मिनट डाउनलोड एट सेंटर विद मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, रैंडमाइज्ड क्वेश्चन बैंक्स, हर बैच के लिए अलग सेट, जिससे लीक हो भी जाए तो डैमेज लिमिटेड हो। डेडिकेटेड एग्जाम क्राइम सेल, जिसमें साइबर कॉप्स, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और फाइनेंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेटर्स हो, जो पेपर लीक्स माफिया के मनी ट्रेल को ट्रेस करें। जब हम यूपीआई से 1 रुपये की ट्रांजैक्शन रियल टाइम ट्रैक कर सकते हैं, तो फिर पेपर लीक माफिया के 50 लाख से 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन ट्रैक करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? पिलर 3, टीचर को सिस्टम का सेंटर बनाना। हर सक्सेसफुल एजुकेशन मॉडल का एक कॉमन फैक्टर है। फिनलैंड हो, कनाडा हो या ईस्ट एशिया, टीचर टॉप 10% टैलेंट पूल से ही आता है। ट्रेनिंग स्ट्रांग होती है और रिस्पेक्ट भी हाई मिलती है। इंडिया में क्या है? मास स्केल बीएड कॉलेजेस जहां क्वालिटी क्वेश्चनेबल है, गेस्ट टीचर्स, टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट्स, पॉलिटिकल ट्रांसफर्स, लो मोरल। टीचर एजुकेशन को मेडिकल इंजीनियरिंग जितना टफ बनाना पड़ेगा। कंटिन्यूअस इन सर्विस ट्रेनिंग मैंडेटरी करनी होगी। परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव्स का प्रोविजन लाना होगा, लेकिन सिर्फ एग्जाम रिजल्ट से नहीं, होलिस्टिक पैरामीटर से अटेंडेंस, इनोवेशन, पेरेंट फीडबैक सब मैटर करना चाहिए। जहां टीचर की नौकरी लास्ट ऑप्शन होती है, वहां बच्चे का फ्यूचर भी लास्ट प्रायोरिटी बन जाता है। पिलर 4, गवर्नमेंट स्कूल्स को एस्पिरेशनल बनाना। इंडिया में एक साइलेंट डिवाइड चलता है। एक साइड इंग्लिश मीडियम, एसीज क्लासरूम्स, स्मार्ट बोर्ड्स,
दूसरी साइड एक ऐसी सरकारी स्कूल जहां बेंच भी टूट चुकी है और एक ही टीचर 5 क्लासेस संभाल रहा है। अगर इंडिया को रियल इक्वालिटी चाहिए तो गवर्नमेंट स्कूल को लास्ट ऑप्शन से फर्स्ट चॉइस बनाना पड़ेगा, कम से कम मिडिल क्लास के लिए एक रियल ऑप्शन। इसके कुछ स्टेप्स जो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ मॉडल गवर्नमेंट स्कूल्स जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स, स्पोर्ट्स, लैब्स सब प्राइवेट से बेटर हो। लर्निंग आउटकम टेस्ट क्लास 3rd, 5th, 8th के लिए जिनका रिजल्ट पब्लिक पोर्टल पर हो, ताकि सब देख सकें कि स्कूल सच में क्या सिखा रहा है। यूनिफॉर्म सब पहनते हैं पर एजुकेशन सिस्टम यूनिफॉर्म नहीं है, सिस्टम में ही इनइक्वालिटी स्टेज्ड है। पिलर 5 डिग्री नहीं, स्किल रेवोल्यूशन। सुपर पावर बनने के लिए सिर्फ BA, BCom, BSc से कम नहीं चलेगा। चाइना ने टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन को एकदम सेंटर में रखा, इसलिए वो वर्ल्ड्स फैक्ट्री बन पाया। इंडिया में ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट हाई है क्योंकि डिग्री है, स्किल नहीं। 10th के बाद से ही वोकेशनल स्ट्रीम्स को रिस्पेक्ट और रियल पाथवे देना पड़ेगा। ये कुछ रिफॉर्म्स हम कर सकते हैं। ITI, पॉलिटेक्निक, अप्रेंटिसशिप्स, कॉलेज करिकुलम में इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, अप्रेंटिसशिप्स एंड ऑन जॉब ट्रेनिंग मैंडेटरी करनी होगी। आज इंडिया में डिग्री इन्फ्लेशन है, कल इंडिया को स्किल रेवोल्यूशन चाहिए, वरना ग्रेजुएट्स होंगे, जॉब्स नहीं होंगी। 6th, एजुकेशन से इंडिया का सुपर पावर पाथ। अब सबसे बड़ा सवाल, एजुकेशन से इंडिया सुपर पावर कैसे बन सकता है? सिर्फ आर्मी, मिसाइल्स, GDP से नहीं, माइंड पावर से। डेमोग्राफिक डिविडेंड वर्सेस डेमोग्राफिक डिजास्टर। इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा यंग पॉपुलेशन बेस है। अगर ये एजुकेटेड, स्किल्ड और हेल्दी हुआ तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड बनेगा, अगर नहीं तो ये डेमोग्राफिक डिजास्टर बन सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट, क्राइम, सोशल टेंशन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के फॉर्म में। आज के स्कूल के क्लासरूम में कल का वोटर भी बैठता है, कल का एंटरप्रेन्योर भी, कल का क्रिमिनल भी। सिस्टम डिसाइड करता है वो किस साइड जाएगा। इनोवेशन, रिसर्च, टेक्नोलॉजी। USA का सुपर पावर स्टेटस सिर्फ आर्मी से नहीं, हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज और उनसे निकले इनोवेशंस से भी आया है। चाइना ने 5G AI इंफ्रास्ट्रक्चर में R&D प्लस स्टेट पॉलिसी के थ्रू मैसिव लीड लिया। इंडिया के लिए IITs, IISCs, IIMs को ग्लोबल रिसर्च हब बनाना, Tier 2, Tier 3 यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च इकोसिस्टम क्रिएट करना, स्कूल लेवल पर ही क्रिटिकल थिंकिंग, कोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग को रोते लर्निंग से ऊपर रखना। अगर इंडिया सिर्फ IT सपोर्ट कंट्री बना रहा तो हम सर्विस प्रोवाइडर रहेंगे। अगर इंडिया इनोवेशन कंट्री बना तो हम रूल मेकर बन सकते हैं। ये हमारी सोच, ये हमारी मेंटालिटी होनी चाहिए। सॉफ्ट पावर, डेमोक्रेसी, ग्लोबल रिस्पेक्ट। एजुकेशन सिर्फ जॉब नहीं देता, सोच देता है। एजुकेटेड सोसाइटी फेक न्यूज़ से कम मैनिपुलेट होती है। बेटर एजुकेशन इज इक्वल टू बेटर वोट्स इज इक्वल टू बेटर नेता। रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशंस, मीडिया सब तभी स्ट्रांग बनते हैं जब लोग एजुकेटेड और अवेयर होते हैं। इसलिए अगर इंडिया विश्व गुरु बनना चाहता है तो सबसे पहले अपने ही बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना पड़ेगा। सुपर पावर वो देश नहीं होता जिसके पास बड़े बॉम्ब्स होते हैं। सुपर पावर वो होता है जिसके पास सबसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड ब्रेन्स होते हैं। अमेरिका के पास न्यूक्स हैं, चाइना के पास फैक्ट्रीज हैं, लेकिन भारत के पास 25 साल का एक यंग लड़का है जो रात भर पढ़ रहा है। बस कंडीशन ये है कि उसका पेपर लीक ना हो, उसकी स्कूल की बेंच टूटी ना हो और उसका टैलेंट सिस्टम से हर बार हारा ना हो। अगर हमें एजुकेशन को सीरियसली ले लिया तो वर्ल्ड मैप पर इंडिया की सीट कोई नहीं रोक सकता। नहीं तो हम स्पीचेस में सुपर पावर बने रहेंगे, रियलिटी में सिर्फ एक स्ट्रगलिंग नेशन। धन्यवाद।